म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपने ज़रूर एक्सपेंस रेशियो देखा होगा। आपने ये भी देख लिया होगा कि लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स एंड 10 ईयर्स का रिटर्न कैसा है इस पर्टिकुलर कैटेगरी में जिसमें भी आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो, और उसमें आपने सॉर्ट करके देख लिया होगा भाई कि ये हर चीज़ में हाईएस्ट आ रहा है तो इसमें इन्वेस्ट कर देता हूँ। ये काफ़ी हद तक सही भी है, बट इसका अगर आप इसमें और कुछ भी ऐड कर दो अपने फ़िल्टर्स या फिर देख लो कि भाई ये सब चीज़ें भी क्या है, तो बहुत आराम से और बहुत ही मतलब आप कह सकते हो कि अच्छे फंड में आप इन्वेस्ट करेंगे। तो मैं आज कुछ रेशियोज़ लेके आया हूँ जो उनको आपको देखना चाहिए कि भाई पहले इनको देखूंगा फिर मैं इन्वेस्ट करूँगा। तो पहले आता है आपका अल्फा रेशियो। अल्फा रेशियो बताता है कि जैसे अगर आप कहते हैं कि आप लार्ज कैप में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो लार्ज कैप का जो बेंचमार्क होता है वो होता है आपका निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स का जो गया मेन वाला जो इंडेक्स होता है जिसमें 30 स्टॉक्स होता है, तो आप उससे कंपेयर कर रहे हो कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। तो इसमें अल्फा रेशियो बताता है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपने जो अपने इंडेक्स जिसे आप कंपेयर कर रहे हो उसको आपने कितना आउट परफॉर्म करा है। तो अगर आपका अल्फा आता है 1, तो इसका मतलब हो गया कि अगर आप किसी भी एक पीरियड को देख रहे हो, अगर उसमें अगर निफ्टी 50 का अगर इतना रिटर्न आ रहा है तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आप उस रिटर्न को 1% से बीट करोगे। अगर ये 2 होता है तो 2% होगा, अगर 3 होता है तो 3%। और वैसे ही अगर आप नेगेटिव में चले जाते हो तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है वो आपके बेंचमार्क है उसको आप बीट नहीं कर रहे हो, बल्कि आप उससे अंडर परफॉर्म कर रहे हो। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। एंड यूजुअली मतलब ये तो एक कह सकते हो कि एक तरीके से नो ब्रेनर है कि ये 1 से तो ज़्यादा ही होना चाहिए। और इसके बाद सेकंड आता है बीटा। तो बीटा बताता है कि जो आपका म्यूचुअल फंड जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ये कितना वॉलेटाइल है। तो वॉलेटाइल मतलब कि कितना ज़्यादा इसमें चेंज होता है, ऊपर नीचे कितना आता है। तो इसमें अगेन हम बेंचमार्क से कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर आप 1 कह सकते हो कि जितना आपका बेंचमार्क है ये उतना ही वॉलेटाइल है। अगर 1 से ज़्यादा है तो आप कह सकते हो कि आपका अगर बेंचमार्क थोड़ा बहुत हिल रहा है तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है फिर म्यूचुअल फंड है वो बहुत ज़्यादा हिलेगा। तो ये आइडियली 1 से कम होना चाहिए। नाउ कमिंग टू सॉर्टिनो रेशियो। सॉर्टिनो रेशियो बताता है कि आपका जो म्यूचुअल फंड है उसका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न का वॉलेटिलिटी कितना है, बट ये सिर्फ डाउन साइड जब आपका मार्केट नीचे जाता है सिर्फ उसी पे फोकस करता है, ना कि टोटल वॉलेटिलिटी। ऊपर को इग्नोर करता है, सिर्फ डाउन साइड पे देखता है। सॉर्टिनो रेशियो आपका 1 से जितना ऊपर हो उतना बेटर। अगर किसी का 2 है और अगर किसी का 3 है तो और बाकी सारी चीज़ें सेम है तो आप 3 वाले को प्रेफर करेंगे। एंड नाउ कमिंग टू शार्प रेशियो। तो शार्प रेशियो बताता है कि जितना भी आपका म्यूचुअल फंड एक यूनिट रिस्क ले रहा है उसके कंपैरिजन में वो रिटर्न कितना जनरेट कर पा रहा है। तो ये अगेन अगर आपका ये जितना 1 से ऊपर होगा उतना बेटर है। तो लाइक सिमिलरली एक्सप्लेन फॉर सॉर्टिनो रेशियो। तो अगर ये भी अगर आपका एक फंड में 2 है और एक फंड में 3 है और बाकी सारी चीज़ें सेम है, इक्वल हैं, तो इसमें आपको ऑब्वियसली 3 वाले को प्रेफर करना होगा। सो आई होप this helps you in say getting more knowledge about mutual fund investment, making confident and say better decision। तो ये आप इसको सेव कर सकते हो जिससे आप बाद में आप इन्वेस्टमेंट करें तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। थैंक यू सो मच।